क्या है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का मिसाइल था जिसने क्रैश हुआ है और बहुत अफसोसनाक वाकया है। और ये जी दोस्तों एक इंतहाई ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है आज इस मुसाफिर जहाज को निशाना बनाया गुजरात मोदी के शहर में। यह अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट है वहां सर ये जहाज उड़ा था। 242 जो पैसेंजर्स थे वो इस जहाज में थे। चंद ही मिनटों के बाद ये जहाज गिरकर तबाह हो गया। अब जो ताजा खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस जहाज में इस बोइंग 787 जो जहाज था इसमें टोटल 242 जो पैसेंजर्स थे वो मौजूद थे। जहाज टेक ऑफ के 6 मिनटों के बाद गिरकर तबाह हो गया। जो जराए बता रहे हैं एविएशन के वो बताते हैं तकरीबन 625 फीट जब ये ऊपर गया उसके बाद पायलट ने मेडे की कॉल दी, लेकिन उसके चंद ही मिनटों के बाद उसका राब्ता जो कंट्रोल रूम था उससे मुनक़ता हो गया, उससे खत्म हो गया। अब भारत के अंदर इस जहाज की ट्रेजेडी के बाद मोदी से रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। बीजेपी के मुख्तलिफ रहनुमा अब ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए। इस जहाज पर टोटल 242 पैसेंजर्स थे जिनमें से 169 भारतीय थे, इंडिया से 53 बरतानवी थे, उनकी ब्रिटिश नेशनलिटी थी। एक जो है वो 7 के करीब जो पुर्तगाली थे, एक कनाडा से था, पैसेंजर इसमें मौजूद था। अब जो ताजा इतलात आ रही हैं जो पायलट था उसका एक्सपीरियंस तकरीबन 8200 8200 घंटों का फ्लाइंग आवर्स का उसका एक्सपीरियंस था। उसके साथ जो उसका एसोसिएट था उसका जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस था तकरीबन 1100 के घंटों का उसका एक्सपीरियंस था। अब जो खबरें आ रही हैं पुलिस जो बता रही है अहमदाबाद की वो बता रही है कि जहाज डॉक्टर्स के एक हॉस्टल पर गिरकर तबाह हुआ है। चंद ही मिनटों के बाद जब ये जहाज फ्लाई किया उड़ा लंदन जाने के लिए, ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। जो एयरपोर्ट है सरदार वली भाई एयरपोर्ट वहां से ये उड़ा था और चंद ही मिनटों के बाद ये गिरकर तबाह हो गया। अब बीजेपी अंदर से आवाजें आ रही हैं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ जो भारत की लड़ाई हुई थी 6 से 9 तारीख तक, उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के मुख्तलिफ जहाज गिराए थे, जेट्स गिराए थे, फाइटर जेट्स गिराए थे, लेकिन भारतीय हुकूमत उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी जो बीजेपी के रहनुमा थे उन्होंने बाकायदा मुतालबा किया था। सुब्रमण्यम स्वामी जो है उन्होंने मुतालबा किया था कि मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए, मोदी के होते हुए इसकी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। बाकायदा पाकिस्तान ने दावा किया था 6 के करीब जो जेट्स थे जिनमें राफाल था, SU-30 था, MiG-29 था, वो गिराए गए थे, UAV भी गिराए गए थे, लेकिन भारत इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, भारत की फौज इसको एक्नॉलेज नहीं कर रही थी। लेकिन अब भारत के जो पैसेंजर प्लेन है, एयर इंडिया का पैसेंजर प्लेन है, उसका गिर जाना जो भारत की एविएशन इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। भारत की जो एयरफोर्स था उस पर सवालात उठ रहे थे पाकिस्तान से लड़ाई के बाद, लेकिन अब भारत की एविएशन पर भी सवालात उठ रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी से रेजिग्नेशन का मुतालबा किया जा रहा है। अब अहमदाबाद वो जगह है जो कि मोदी का गढ़ है, मोदी का ताल्लुक गुजरात से है, गुजरात का वो सीएम रह चुका है। उसके बाद गुजरात के लोगों ने, अहमदाबाद के लोगों ने मोदी को वजीर आजम बनाया, पीएम बनाया, उसको पीएम के पद पर पहुंचाया। लेकिन अब मोदी जो भारत के साथ कर रहा है उसका खमियाजा भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। ये बहुत तक बताए जा रहे हैं B787। जी हाँ जी, बोइंग B787 है जो कि हादसे का शिकार हुआ है। और अहमदाबाद जो शहर है या जो स्टेट है भारत की, वहां से ये जो है ये फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी, दिल्ली से होती हुई ये फ्लाइट लंदन के लिए जानी थी। और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश कर गया और आबादी के इलाके में गिरा, यानी जहाँ पे घर वगैरह बने हुए थे, जहाँ पे लोग रह रहे थे, उसके पास गिरा। लेकिन ये हुआ कि जो आम आबादी थी, जो आबादी वहां पे थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन प्लेन जो है बुरी तरह से डैमेज हुआ है, उसको आग लग गई है। बताया ये जा रहा है कि जाहिर है कि जो पायलट थे उनकी तरफ से मेडे का मैसेज जो है वो भी दिया गया। लेकिन अभी तक जो फुटेजेस आई हैं, जो मैं इंडियन मीडिया को भी मुसलसल चेक कर रही हूँ, वहां पर अभी तक यही बताया जा रहा है कि कहीं से भी जो फ्यूल टैंक था वो गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और फ्यूल टैंक ना गिरने की वजह से यकीनन जो अहमदाबाद से लेकर और लंदन तक जाने के लिए जो फ्यूल टैंक जो लगाए जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में, वो बहुत ज्यादा फ्यूल होता है। और गिरते के साथ ही जो है वो आग लग गई इस प्लेन के अंदर और इस
फुटेजेस को भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है। और कई लोग जो है इसमें तकरीबन इसमें बताया ये जा रहा है 242 के करीब लोग थे। इंडिया के अंदर जहाँ पे एक फ्लाइट, एयर इंडिया की जो फ्लाइट है जिसमें तकरीबन 242 लोग थे, वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से अभी उड़ी थी कि थोड़ी दूर जाके क्रैश कर गई। और द फ्लाइट वाज गोइंग टू लंदन। और I can imagine how poor situation will be for everyone in India, in England, because इंग्लैंड की गवर्नमेंट भी सुनने में आया कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, कि बहुत सारे 53 के करीब ब्रिटिश सिटीजन थे, कुछ 6-7 पोर्चुगीज़ थे। और अब वो पता नहीं इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश थे या ब्रिटिश थे, इंडियन ओरिजिन पोर्चुगीज थे या क्या था, obviously, but they were traveling on these obviously Portuguese passports or the British passports. बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी, लेकिन कहा जाता है कि दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द बोइंग ड्रीम लाइनर कि क्रैश करते ही जो है ना वो गिर जाए। दिस इज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, कभी ऐसे नहीं हुआ। और मैं देखें, ये एक ऐसी नागहानी मौत होती है कि यू जस्ट हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा होगा, कैसे सारा कुछ इमीडिएटली हो गया। नोबडी कैन इवन इमेजिन, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसी चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। एंड our prayers and condolences for the families, and then above all सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि वो कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर गिरी है, हॉस्पिटल। जय हिंद दोस्तों। भारत में कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जो कि एयर इंडिया, जो कि टाटा कंपनी की है, वो अहमदाबाद से लंदन की ओर फ़्लाइट एक उड़ान भरती है। तो तभी फ़्लाइट उड़ान भरने से 45 सेकंड या 60 सेकंड के बाद वो लगातार नीचे आकर एक हॉस्पिटल में जाकर लड़ जाती है, और वहाँ पे वो एयरप्लेन ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि 242 कुल यात्री थे, जिसमें कि ब्रिटिश कुछ थे, कुछ पुर्तगाली थे और एक कनाडा का नागरिक था। जिसमें कि एक उसमें से एक जो कि इंडियन ओरिजिन का था वो बचा है। उसने बताया कि हमें खुद विश्वास नहीं हुआ कि हम कैसे बच गए। इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया क्या अपना विचार रखी है और वो क्या बोल रही है इसको लेकर कि भारत में प्लेन क्रैश हुआ है, तो उसको लेकर क्या अनर्गल बातें या क्या अच्छी बातें, क्या बातें बोल रही है, इस वीडियो में दिखाया गया है। धन्यवाद।